नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज का वीडियो थोड़ा-सा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा-सा मेडिकल इमरजेंसी है। मेरी माताजी की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो पूरा दिन उन्हीं के साथ था मैं और अभी थोड़ा-सा हॉस्पिटल से फ्री हुआ हूँ तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप मेरा फ़ोन लिटरली व्हाट्सएप से भर गया है। इतने सारे लोगों ने मेरे को पूछा है कि आज का वीडियो क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है? तो मेरे को अभी जस्ट टाइम मिला है आधे घंटे का, तो मैंने सोचा कि वीडियो पोस्ट कर देते हैं ताकि जो लोग इंतज़ार करते हैं वीडियो का उनको वीडियो मिल जाए, एनालिसिस मिल जाए और उनके वो चीज़ काम आए। ठीक है, तो जल्दी से एनालिसिस समझ लेते हैं कि कल की एनालिसिस क्या हो सकती है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूसली पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से समझा रहा हूँ कि हायर साइड पे आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हायर साइड पे आप ट्रैप हो सकते हो। जस्ट लाइक ये आप देख सकते हो, मॉर्निंग में मार्केट खुला, खुलने के साथ एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एक्शन जैसे ही नेगेटिव बना आपको डे लो तक मार्केट आता हुआ दिखाई दिया। यानी ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट करीब 150 से 160 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। ठीक है ना, और बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला क्योंकि बैंक निफ्टी तो कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता, क्लोज क्या इवन इसके ऊपर क्लोज भी दे देगा ना तब भी ये ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ आप किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, अगर ये इसके ऊपर क्लोज भी दे देगा ना तो भी ये ऊपर नहीं जा पाएगा। देखिए, मार्केट कोई ऐसे नहीं चलता है जैसे ये चल रहा है, आपको सडनली वो यूएस मार्केट में बाउंस आ गया, आपके मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया और यहाँ पे नए नए टारगेट आने लग गए, 19,000, 20,000, 21,000। ऐसे मार्केट कभी नहीं चलता। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे आप प्रीवियस चार्ट उठा के देख लीजिएगा, चाहे आप कुछ भी मार्केट का सेंटीमेंट देख लीजिएगा, मार्केट ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रनर अप दिखाया हुआ है 2020 से लेकर 2021 और इवन हम कह सकते हैं 2022 के फर्स्ट हाफ तक। अब इसको टाइम चाहिए ही चाहिए, ये टाइम लगाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल ये इसी रेंज में ही स्टक रहेगा। भले ये नया लाइफ टाइम हाई लगा दे, लेकिन ऊपर ये जाएगा बहुत ही धीरे-धीरे, ठीक है ना? जबकि पहले जब मार्केट चलता था, देखो हर हाई निकलते थे तो मार्केट ऐसे रॉकेट की तरह भागता था। क्या अब वो पॉसिबिलिटीज़ हो रही है? नहीं, आपको क्लियरली ये दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने जैसे ही ये लाइफ टाइम हाई बनाया उसके बाद देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है। वही 100, 150, 200 पॉइंट के कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है और जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी या कोई इवेंट आएगा, क्या कोई न्यूज़ फ्लो आएगा नेगेटिव, ये तेज़ी से नीचे आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब जब निफ्टी या बैंक निफ्टी गिरेगा, अब मार्केट अगर गिरेगा तो वो डीपर करेक्शन में जाएगा। मींस ये जो सपोर्ट है ना, इस बार अगर अगर मैं एक्सपेक्टेशंस जो दिख रही हैं मार्केट की, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में जब मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 35,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इसीलिए मैं ऊपर के लेवल पे बिल्कुल बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इवन मैंने निफ्टी के अंदर फ्यूचर्स शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं 18,000 के ऊपर। मैंने कल फ्यूचर शॉर्ट किया, आज भी फ्यूचर शॉर्ट किया। अगर मेरे को और ऊपर मतलब मान लीजिए 18,500 भी मिल जाता है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा और जो मेरा टारगेट है अगले 3 से 4 महीने का अराउंड 16,500 का है। इसीलिए मैं कंटिन्यूअसली आपको हायर साइड पे बाइंग करने की मना कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर देखो जाता है ऊपर, क्योंकि जाएगा, सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो जाएगा। सस्टेन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ऊपर से क्या है, एक तो सेलर, एक तो प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे प्रेशर और दूसरा सेलिंग का प्रेशर, डबल प्रेशर आएगा जो कि बायर नहीं हैंडल कर पाएगा ऊपर के टेव। क्योंकि ऊपर क्या है, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आप इस लेवल पे स्टॉक्स खरीद लो, आप खरीदने को तैयार नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चले हुए हैं, बैंकिंग ऑलरेडी चली हुई है, किसको खरीदोगे? आईटी खरीद सकते हो, वो भी एक कंसोलिडेशन में कर रहा है। तो थोड़ा-सा आप वेट एंड वॉच रखो, जब तक यूएस मार्केट वगैरह ये नया लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएँगे या इनमें रिकवरी बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलेगी ना, तब तक हमारा मार्केट कोई रॉकेट नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ऊपर जाएगा 100-200 पॉइंट, वो रो-रो के ही जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ आपको कंटिन्यूअसली होती दिख रही है आपको। हायर साइड पे जब भी मार्केट जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, हायर साइड पे जब भी मार्केट जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सेम चीज़ आज, कल सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, आज भी एक टारगेट मिला है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल क्या हो सकता है उसके लिए समझ लेते हैं, इंडिसेस फ्यूचर्स में चलते हैं। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि डाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया और ये रेजिस्टेंस एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, ईज़िली ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है?
5 ईयर्स का लगा देता हूँ चार्ट, और ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मैच करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डाउ सबसे पहले आया है अपने इस रेजिस्टेंस के पास, अभी S&P 500 नहीं आया है। नैस्डैक तो ऑलरेडी, नैस्डैक में तो 5% का जंप है, डाउ में 14 से 15% का जंप हुआ है। तो यहाँ से क्या है कि रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट तीसरा अटैम्प्ट है इसको टेस्ट करने का। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस अटैम्प्ट में इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है ना। एक बार इसको और करेक्शन दिखाना चाहिए अराउंड 30,000 तक का, उसके बाद ये हो सकता है ब्रेक कर दे, ठीक है ना। क्योंकि फिर ये हायर साइड पे क्या है कि थोड़ा सा वीक होता जाता है ये पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे सेलर दोबारा से सेल करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे आप अलर्ट रहिए। इसका ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब ये आप अराउंड मान के चलो 34,500 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट करोगे। जब तक 34,500 के ऊपर क्लोज नहीं देगा ना, तो ये हायर साइड पे अटकता रहेगा। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, अपने मार्केट को समझते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखें। 18,200 की कॉल पे करीब करीब 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। और 18,200 की पुट पे कितना है, सिर्फ 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,100 की कॉल पे 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है, 75 लाख ओपन इंटरेस्ट। 18,000 की कॉल पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है, 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 17,900 से लेकर 18,200 तक ये निफ्टी आया है ना, इसके बीच में मल्टीपल गैप क्रिएट हुए हैं। अब ये मल्टीपल गैप किसी दिन भी फिल होंगे, एक ही दिन में फिल हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको एक सरप्राइजिंगली कह सकते हैं एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है अगले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अगर डाउ मान लीजिए आज ही वीक हो जाता है या फिर 1-2 दिन में वीक हो जाता है, तो आपको हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही एक डीप करेक्शन देखने को मिले नेगेटिव साइड पे, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो कल के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए। आज भी हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इस लेवल के आसपास खुलेगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ही सोचेंगे। क्लियरली समझ लीजिए, इस लेवल 18,200 के आसपास खुल रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट का ही प्लान करिए, क्योंकि वहाँ से अगर ऊपर जाएगा 20-30 पॉइंट ऊपर जा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। गैप अप खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, जैसे आज आई है वैसे कल भी आएगी, ठीक है। तो आपको हायर साइड पे क्या है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, छोटे स्टॉप लॉस में आपको टारगेट बड़ा मिल जाता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप 18,050 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, 18,050 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, तो आप सेल करके काम कर सकते हो। फिर आपको जो टारगेट मिलेगा 18,000, और 18,000 के नीचे फिसले तो फिर आपको 17,950 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और जिस दिन भी आप 17,950 के नीचे गए, आपको एग्रेसिव सेल करना है, और टारगेट आपका है 17,800 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो निफ्टी के लिए व्यू क्या है कि अगर आपका गैप अप मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही प्ले करो। और दूसरी चीज़ है कि आपको एक नया डायरेक्शन आपको कल यूएस फेड पॉलिसी आने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। मींस कल रात में यूएस फेड पॉलिसी आएगी, उसके बाद आपको एक नई डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी डाउ में 15% का जंप है, तो हो सकता है पॉलिसी आने के बाद 3 से 4% का करेक्शन उसमें देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी यहाँ पे आप क्लियरली समझ लीजिए, ये एक करेक्शन के लिए तैयार है। 1500 से 2000 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, क्योंकि देखो इसकी हिम्मत टूट रही है। अब ये कंटिन्यूसली क्या है, बायर इसको पुल करते हैं, सेलर नीचे ले आते हैं, बायर पुल करते हैं, सेलर नीचे ले आते हैं। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव ही प्लान करिए, ठीक है ना। 41,100 के नीचे जा रहा है, आप थोड़ा एग्रेसिव ही प्लान करिए शॉर्ट के लिए। टारगेट पहला आपके पास होगा 40,850 का, ये टारगेट आपको मिल सकता है। हो सकता है ये 850 भी ब्रेक कर दे, और नेक्स्ट टारगेट आपका जो होगा 40,600, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल अगर ये स्लाइटली गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और अपने लो के नीचे निकलता है, तो आप सेलिंग की तरफ ही प्लान करिए। बाइंग की तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, ये चीज़ मेरी तरफ से क्लियरली समझ लीजिए। मैं कंटिन्यूसली मार्केट में शॉर्ट हूँ, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट साइड पे मिल रही है तो डेफिनेटली उसको करिए, बस स्टॉप लॉस जरूर लगा के कामकाज करिएगा, ठीक है। बाइंग साइड पे हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट है, हो सकता है मैं गलत हूँ और मुझे पूरा हक है गलत होने का। अपने शॉर्ट के लिए मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और प्लीज़ आप भी स्टॉप लॉस लगाइएगा, ताकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो आपको कम से कम बड़ा लॉस ना हो, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया।
ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में देखा जाए तो 200 पॉइंट डाउ डाउन है, 80 पॉइंट नेस्डेक डाउन है। मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्योंकि डाउ तो काम कर ही रहा है, करीब 200 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन है और नेस्डेक भी करीब 64 पॉइंट डाउन है। S&P विक्स 100 में आज 1% का उछाल देखने को मिला है। SGX निफ्टी की बात करते हैं तो अराउंड 18,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहाँ ओपनिंग होगी ये सुबह हमें पता चलेगा, बट फिलहाल 18,200 के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर 18,200 पे ओपन मिलेगा, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली आप सेल करके काम करिएगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।